हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस टच में, जिसमें हम क्या करेंगे, डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे फॉर एनटीए नेट इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझेंगे ताकि वो या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हम उसे सही करें। आपको पता है, अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्लियर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ 100% चाहिए। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, for downward movement along the isoquant, MRTS of labor per unit of capital is given by। क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको क्या देखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है MRTS, मींस मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। यहाँ पे बात हो रही है सब्सटीट्यूट करने की। MRTS का मतलब क्या होता है? इट इज द रेट एट विच one input can be substituted for the another input विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। हम आउटपुट को चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनपुट्स को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लेबर पर यूनिट ऑफ क्या दे रखा है, कैपिटल, और हमें इसका मतलब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन दोनों इनपुट्स को। तो हमें लेबर की जगह क्या रखना है, कैपिटल, और कैपिटल की जगह हमें क्या रखना है, लेबर, और ये क्या दे रखा है, पर यूनिट। और निकालना क्या है इसका, आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट में क्या करते हैं, -1 से उस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन देखो कि माइनस में ही आना चाहिए, तो बी और सी ऑप्शन माइनस में नहीं है, तो ऑप्शन या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अगर डी ऑप्शन को हम देखें तो माइनस लेबर अपॉन कैपिटल दे रखा है, जो कि क्वेश्चन में ही है, जबकि हमें इसे क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था। तो ऑप्शन में आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, कैपिटल अपॉन लेबर मल्टीप्लाई बाय -1। तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करने को क्या कहते हैं। मोनोपोलिस्ट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से सेम प्रोडक्ट के लिए। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, Which of the following is most significant in stabilizing policy? अगर हमें पॉलिसी को स्टेबलाइज बनाना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए। हमें चारों ऑप्शंस में दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब कि रॉ मटेरियल पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट होता है जो गवर्नमेंट या और इंस्टीट्यूशंस करते हैं विदाउट कंसीडरिंग इकोनॉमिक एडवांटेज। मींस वो इकोनॉमी से कोई फायदा नहीं उठा रहे, सिर्फ इकोनॉमी को स्टेबलाइज और सिक्योर करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो सकता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। उसके साथ साथ हमें एक और इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो क्या होती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किसके लिए होती है, फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की एडवांटेज लेने के लिए, हमें उस चीज का फायदा उठाना है और हमें क्या करनी है, उसके बदले में इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ए किंडलबर्गर, ऑप्शन बी इज कंप्यूटर, ऑप्शन सी इज रेगनार फ्रिस्ट एंड ऑप्शन डी इज गुनार म्रिडल। पॉवर्टी क्या होता है, कई बार जो पेरेंट्स खुद गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी कहते हैं कि वो ही सेम काम करो जो हम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर क्या होता है, वो बच्चे भी क्या बनते हैं, पुअर ही बनते हैं। ये प्रोसेस क्रिएट कर देता है विशियस सर्कल को, जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है क्योंकि वो अपने आप को अपलिफ्ट नहीं कर पाता। तो ये बात कही थी गुनार म्रिडल ने। उन्होंने अपना फोकस रिसर्च करना कुछ और सोचा था, लेकिन कंट्री की सिचुएशन देख के उन्होंने अपना रिसर्च का फोकस चेंज करके किया लेस डेवलप्ड कंट्रीज और वर्ल्ड पॉवर्टी की तरफ। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में किसने कहा है, गुनार म्रिडल ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव टू। सोलो ने जो अपना ग्रोथ मॉडल दिया था वो किसके अल्टरनेटिव में दिया था। सो ऑप्शन 1 है कैल्डोर मॉडल ऑफ ग्रोथ, सेकेंड रेनिस फी मॉडल ऑफ ग्रोथ, सी हेरोड नॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ
एंड डी मीट्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोलो ये इंश्योर करता है कि लॉन्ग रन में भी इकोनॉमी क्या करेगी, स्टेडी ग्रोथ करेगी। और प्रोफेसर सोलो ये एज्यूम करते हैं कि हेरोड डॉमर जो मॉडल है उसने कई अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लिए, और वो अनरियलिस्टिक अजम्पशंस कौन सी है, जैसे कि फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन, फिक्स्ड फैक्टर जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कैपिटल और आउटपुट का रेशो। तो सोलो ने अपना मॉडल दिया हेरोड डॉमर मॉडल के अल्टरनेटिव। क्यों? क्योंकि उसने हेरोड डॉमर में जो भी अजम्पशंस थी उसको अनरियलिस्टिक अजम्पशन बता के अपनी अजम्पशंस दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव टू हेरोड डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, if interest payment are subtracted from gross fiscal deficit then the remainder will be। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। प्राइमरी डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करके, बस यहाँ पे है एक वर्ड ग्रोस। तो ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, ग्रोस फिजिकल डेफिसिट में से किसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट को। तो क्या आ जाएगा हमारा, ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, which of the following measures of central tendency will be the most appropriate to use if the data relates to rates, proportions and ratio। अगर हमारा डाटा रेट्स, प्रोपोर्शन या रेशो से रिलेट करता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा मेजर कौन सा है। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन, सेकेंड इज मीडियन, थर्ड इज हार्मोनिक मीन एंड फोर्थ इज जियोमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है, रेशोज को हैंडल करता है इन ए कांस्टेंट मैनर, जबकि अदर मेजर ऐसा नहीं करते। वो कैसे, अर्थमेटिक मीन और जो मीडियन है वो क्या करते हैं, वो डिफरेंस रखते हैं एवरेज रेशो और रेशोज ऑफ एवरेजेस में, लेकिन सिर्फ एक अकेला ज्योमेट्रिक मीन ऐसा है जो कोई मेजर को हमेशा कंसिस्टेंट मैनर में ही मानता है, चाहे वो कोई भी मेजर हो, चाहे रेट्स हो, प्रोपोर्शन हो, रेशो हो, वो हर चीज को एक नॉर्मल सेम पेज से लेके चलता है। तो हमारे लिए बेस्ट मेजर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट डी, एट्थ क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डॉक्ट्राइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो इनका आंसर है गॉटफ्राइड हैबरलर, जिन्होंने वापस से रीस्टेट किया था कंपैरेटिव कॉस्ट को इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो देयर आर ऑप्शंस ए जेमकिंस, बी किंडलबर्गर, सी हैबरलर एंड डी इज कार्ल मार्क्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का डॉक्ट्राइन दिया था हैबरलर ने। नाउ ninth question is the most popular definition of sustainable development is given by। आपने आज तक sustainable development की ये definition बहुत बार सुनी होगी, that it is a development that meet the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। future generation भी अपनी needs fulfill कर सके और जो present generation है वो भी अपनी needs को क्या कर सके, fulfill कर सके। और यही famous definition देने वाली थी ब्रुंडलैंड की रिपोर्ट। So most popular definition दी है ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने। Now 10th question, during the planning period highest growth rate was achieved during। जब हमारे प्लानिंग पीरियड्स चले थे, 5 ईयर प्लान चले थे, तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने किस प्लान के टाइम में लिया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। इकोनॉमी एक्सेलरेटेड इन द 10th प्लान पीरियड। 10th प्लान पीरियड कौन सा था, 2002-3 से लेके 6-7 तक। ये भी याद रखने वाली बात है कि 10th प्लान पीरियड कब था। और उन्होंने एवरेज रिकॉर्ड करी थी, हमारे पास एवरेज ग्रोथ थी 7.7%, और अब तक ऐसी ग्रोथ नहीं हुई थी। नेशनल इनकम भी हमारी 7.6% इंक्रीज हुई थी और पर कैपिटा इनकम भी हमारी 6% इंक्रीज हुई थी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमने अचीव की थी 10th प्लान के अकॉर्डिंग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको PDF फाइल चाहिए देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय।